आपने एक क्वेश्चन पूछा था BIS क्या है। जी हाँ, BIS जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिशियन के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, उसका आंसर बताऊंगा क्या सही है, क्या लोग जवाब देते हैं। जो जवाब देते हैं उनमें से देखा गया लगभग 99% लोग गलत जवाब देते हैं और सही जवाब वो नहीं दे पाते। तो पहला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है नागपुर से राहुल जी। तो राहुल जी ने आपका पूछना है कि BIS क्या है, इसका लाभ क्या है, ये कब स्थापित किया गया इंडिया में और क्यों स्थापित किया गया, ये तमाम बातें आपने पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा BIS जो है एक स्टैंडर्ड, जिसे हम हिंदी में मानक कहते हैं, निर्धारित करने वाले के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण 23 दिसंबर 1986 को किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि BIS करता क्या है। तो BIS क्या करता है? BIS का पूरा नाम कुछ इस तरीके का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसका जो काम है उसको हम समझ लेते हैं। यह भारत में, पूरे इंडिया में जो भी मानक का निर्धारण किया जाता है, जो भी एक स्टैंडर्ड का निर्धारण करने की बात आती है, तो उसे BIS के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके जो एडिशनल संस्थान है या ऑर्गेनाइजेशंस है या कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वह भी इनके साथ वर्क करते हैं। तो यहां पे हमारा मकसद है एक इलेक्ट्रिशियन को BIS के बारे में कितना जानना है। तो डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिशियन को BIS के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि BIS एक मानक या एक स्टैंडर्ड, किसी भी चीज का एक मानक, एक क्राइटेरिया, एक सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। यह जो है 23 दिसंबर सन 1986 को दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाते हैं। बहरहाल आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वह है कि इलेक्ट्रिकल फायर से लगे हुए, इलेक्ट्रिकल फायर मतलब बिजली से लगे हुए आग को किस तरीके से हम बुझाएंगे, या उसके लिए क्या प्रयोग करना सही होता है, क्या गलत होता है। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल फायर यानी बिजली से जब भी आग लगता है तो वहां पे एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि आप उन किसी भी मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे जो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से कंडक्टर बन सके। कंडक्टर का मतलब चालक बन सके, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सके। अगर ऐसा होगा तो आग तो नहीं बुझेगा, एक दुर्घटना होगी, एक घटना होगी। तो अगर आग बुझाने की बात आती है, इलेक्ट्रिकल फायर की बात आती है कि किस तरीके से हम करें, किस तरह से नियंत्रण करें, तो वहां पर हमें ऐसी चीजों का उपयोग करना है। जैसे हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसे आप हिंदी में अग्निशामक यंत्र कहते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। आप सूखे बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सूखे हुए रेते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाउडर एक एक्सटिंग्विशर आता है, जैसे ABC आता है, अगर नहीं है तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके लिए सुटेबल होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ABC को ही आप क्या बोलते हैं, एक तरह एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पाउडर सदृश होता है, एक उसमें पाउडर होता है और वह पाउडर क्या करता है, उस पे जाकर चिपक जाता है और ऑक्सीजन के स्रोत को रोक देता है। जैसा कि मालूम है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में यह बताया गया था कि किसी भी आग को रोकने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहला, एक तो हवा, दूसरा क्या होगा, फ्यूल, और तीसरा क्या होता है, हवा हो गया, फ्यूल हो गया, और हीट का सोर्स क्या है। इन तीनों में से अगर कोई एक आप कंट्रोल कर लेते हैं, एक बुझा देते हैं, तो फिर आपकी आग क्या होगी, वह बुझ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है। आपने एक पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा आपने जो आपको जानना चाहिए कि काम करते समय एक इलेक्ट्रिशियन को शॉक लग गया,
तो क्या उसे पानी देना चाहिए, क्या उसे खाने पीने को देना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो वहां पे मेडिकल साइंस इस चीज को इग्नोर करता है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर बिजली का शॉक लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक का शॉक लगा हुआ है, तो वहां उस व्यक्ति को न तो पानी देना चाहिए और न ही कुछ खाने पीने को देना चाहिए कुछ देर के लिए। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि बिजली के शॉक लगने के वजह से हमारा हार्ट जो है वह सिकुड़ जाता है। अगर आप कुछ उस समय खाने पीने के लिए अगर आप देते हैं तो उसको रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो तुरंत शॉक लगने के बाद तुरंत आपको कुछ नहीं देना चाहिए। लेकिन यहां पर दो तरह की मान्यताएं हमारे सामने आती हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपके आ जाए आपके आईटीआई में या फिर आपके पॉलिटेक्निक में कि क्या किसी व्यक्ति को शॉक लगा हुआ है, उसे आप पानी देंगे या नहीं देंगे, तो वहां पे आपका जवाब होना चाहिए उसे पानी दिया जा सकता है। जी हाँ, अब ये सिचुएशन क्यों आ रहा है? एग्जाम के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी दिया जा सकता है। अब यहीं पे दूसरा मत जो मैंने पहले बताया, वहां पर वो कहता है कि खाना पीना ये कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका एक लिमिट है, एक निश्चित टाइम है। तुरंत आपको कुछ नहीं देना है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिलीज होना शुरू हुआ, कुछ रिलैक्सेशन हुआ उस व्यक्ति को जिसको शॉक लगा हुआ है, तब आप उसे कुछ दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसके जो व्यूज हैं उसको आप समझ पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए हमें काम तो हमें आता है, लेकिन हमें उन तमाम बातों का भी ख्याल रखना है जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सकें और अन्य लोगों की भी सुरक्षा कर सकें। तो पहला क्वेश्चन था BIS, दूसरा क्वेश्चन हमारा था फायर से जो आग लगा हुआ है उससे हम कैसे बुझाएंगे, और तीसरा क्वेश्चन था कि शॉक लगने के बाद किसी व्यक्ति को पानी दिया जाए या न दिया जाए। तो आई होप इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।